कारें बदलती हैं, कई नेता बनते हैं, कई नहीं बनते हैं, परंतु सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है इस रोड ठीक करने की, सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेंगे, नेता जाएंगे, परंतु जवाबदेही उन कर्मचारियों की होगी जिनके अधीन ये सड़क आती है, जिनको यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ पे डंगा लगा दिया जाता। और कम से कम अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड आता है तो एसओपी हैं। वरिष्ठ नेता रंगीला राम राव जी ने अभी यहाँ पे ये कहा था, अपने बयानों में यहाँ पे ये कहा था, कथित तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरका घाट में लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारी 7 करोड़ के बिल जो हैं वो गलत पास हुए। हालांकि हमने इसका उत्तर जो है जो आपके एससी हैं उनसे जब यहां पे बात की तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई फर्जी बिल जो है पास नहीं हुआ है, परंतु स्थिति यहां पर ये कहती है कि अगर ये रोड आज तक नहीं बन पा, ये मेरे घर का रोड है, क्योंकि शुरुआत हमने अपने घर से करी है। और घरों के अगर यहां पे आप यहां पे ये हालात देखेंगे, पूरे प्रदेश में, पूरे जिला मंडी में और सरका घाट में तमाम ऐसे रोड हैं जो कि ब्लॉक पड़े हैं। अब कहते हैं ना, किसी भी देश की प्रगति उसके गांव से ही विकसित होती है। अगर किसी देश का विकास होगा, उसके गांव की अर्थव्यवस्था क्या होगी, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। और हमने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि अगर आपके गांव में सड़कों की समस्या है तो जरूर हमारे को बताएं। और हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आए, कमेंट आए, परंतु आज हमने ये सोचा कि इसकी शुरुआत अपने ही गांव से कर देते हैं। हालांकि जहां पे मैं खड़ा हूं ये गांव जमनौन आपके पास पीडब्ल्यूडी विभाग बलद्वाड़ा के अंतर्गत आता है। और ये रोड की अगर मैं हालात बताऊं, ये पिछली बरसात में ढह गया था। और ये रोड जो है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आता है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि अगर आपका रोड डैमेज होता है तो आपको 6 महीने या 1 साल तक आपको रोड बनाना पड़ता है। परंतु हालात यहां पर ये हैं कि 1 साल से यहां पे ये डंगा गिरा है। आप ये देखिए कि यहां पर ये डंगा गिरा हुआ है और यहां पर पूरी मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ बह गई हुई है। और जब भी यहां से गाड़ियां आती हैं, काफी स्कूल की बसेस भी यहां से आती हैं, छोटे छोटे बच्चों की यहाँ से बसें आती हैं, लोग यहाँ से जाते हैं, काफ़ी भारी वाहन जो है यहाँ से आते हैं, परंतु आप ये देखिए कि ये सड़क जो है वो पूरी खाली है, यहाँ तक ये पूरी खाली है। और ये कभी भी यहाँ पर कोई ना कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग का आप देखिए कारनामा कि इस डंगे को सीधा वहाँ तक पहुँचाना था, परंतु ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है, परंतु डंगा आज तक यहाँ पे नहीं लगा। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसके नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये स्पेस खाली है, यहाँ से कभी भी मिट्टी खिसक सकती है और नीचे की तरफ पूरी सड़क जा सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्कूल की बसेज आती हैं, स्कूल की बसेज आती हैं, वैन्स आती हैं, लोग यहाँ से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए यहाँ से जाते हैं। परंतु हालात यहाँ पर ये हैं कि पिछली भारी बरसातों में जब यहाँ पर भारी तबाही हुई तो इस रोड को भी हमने कहीं ना कहीं जेसीबी बुलवा के यहाँ से खुलवाया था। और ये डंगा जो है आप यहाँ पे देखिए, इस डंगे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से ये सीधा लगना था, परंतु लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा के द्वारा आज तक ये डंगा नहीं लगा है। बड़ी मुश्किल के बाद ये सड़क बनी थी और उस बनने के बाद जब तबाही हुई, बरसात हुई, हालांकि पूरे प्रदेश में ये तबाही हुई, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि हमारी सरकारें कितनी अग्रसर हैं और ये सीधा सीधा निगलेजेंस का मामला है। और जब भी कहीं पर हादसे होते हैं तो ठीकरा फोड़ा जाता है, जांच एजेंसियां बिठाई जाती हैं, परंतु उसका निष्कर्ष कुछ नहीं लगता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भारी व्हीकल आता है तो यहाँ से जो है सड़क पूरी तरह से नीचे की तरफ धसी हुई है और ये कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। और देखिए यहाँ पर भी आज तक पिछले 1 साल में आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। हालांकि जब यहाँ पे रास्ते ब्लॉक होते हैं तो लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा खाना पूर्ति के लिए अपनी जेसीबी मशीनें जरूर भेजते हैं, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि मशीनें भेजने के बाद भी यहाँ पर सिर्फ रोड खोला जाता है, परंतु उसको मेंटेनेंस के लिए पूरा जो कि 1 साल हो गया इसको। और पूरे प्रदेश की मैं बात करूं, पूरे सरका घाट की बात करूं, जगह जगह पर ऐसी ही सड़कें आपको देखने को मिलेंगी कि जो कि पिछले साल से बंद पड़ी हुई हैं, जहां पर अभी तक काम की ज़रूरत है, परंतु काम वहां पर अभी तक पेंडिंग है। बहुत समस्याएं, क्योंकि एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो सिर्फ सड़क की जो समस्या है वो एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। एक सरकार का पानी, बिजली और सड़क, ये 3 चीज़ें फंडामेंटल राइट हैं, परंतु जब ये 3 फंडामेंटल राइटों के हालात आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फंडामेंटल राइट है कि आपका यहाँ पर मिट्टी से डंगा खिसका, पिछले बरसातों में खिसका और जिला मंडी में यहाँ पे ये खिसका, परंतु
सरकारों की संवेदनशीलता देखिए। हालांकि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मामला है, ये सेंटर का मामला है। अब पैसा तो आया होगा, ठीक है। विक्रमादित्य सिंह जी जो कि हमारे लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं, पिछले साल कहा था कि पैसा आया है, परंतु पैसा आया तो कहां पे गया। अब यहां पे 2 दिन पहले की मैं बात बताऊं, वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंगीला राम राव जी ने अभी यहां पे ये कहा था, अपने बयानों में यहां पे ये कहा था, कथित तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरका घाट में लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारी 7 करोड़ के बिल जो हैं वो गलत पास हुए। हालांकि हमने इसका उत्तर जो है जो आपके एससी हैं उनसे जब यहां पे बात की तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई फर्जी बिल जो है पास नहीं हुआ है, परंतु स्थिति यहां पर ये कहती है कि अगर ये रोड आज तक नहीं बन पा रहा, ये मेरे घर का रोड है, क्योंकि शुरुआत हमने अपने घर से करी है। और घरों के अगर यहां पे आप यहां पे ये हालात देखेंगे, पूरे प्रदेश में, पूरे जिला मंडी में और सरका घाट में तमाम ऐसे रोड हैं जो कि ब्लॉक पड़े हैं। अब इसका काम कौन करेगा। यहां पर नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, परंतु विभाग की अगर हम बात करें, देखिए सरकारें बदलती हैं, कई नेता बनते हैं, कई नहीं बनते हैं, परंतु सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है इस रोड ठीक करने की, सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेंगे, नेता जाएंगे, परंतु जवाबदेही उन कर्मचारियों की होगी जिनके अधीन ये सड़क आती है, जिनको यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ पे डंगा लगा दिया जाता। और कम से कम अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड आता है तो एसओपी हैं रोड को ठीक करने के, पैसा आता है सेंटर से, 90% हिस्सेदारी, मेरे ख्याल से 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार तो दे रही है, अब दे रही है नहीं दे रही है, पैसा आया है कि नहीं आया इतना हमारे को जानकारी नहीं है, परंतु जैसे कि खबरों के मुताबिक कहा गया कि पैसा मिलता है, तो पैसा जाता कहाँ है, कब ये सड़क बनेगी और कब यहाँ पर जो है वो तरक्की होगी। और अगर कल को यहाँ पर हादसा होता है तो यहाँ पर सिर्फ स्थानीय प्रशासन सिर्फ कमेटियां ही बनाएगा और जो जान माल का जो नुकसान होगा सिर्फ आम जनता ही सोचेगी। ये समझने वाली बात है। और यही हालात इस रोड की अगर मैं बताऊं, खुडला से लेके अगर आप बलद्वाड़ा के बीच में जाएं तो आपको जगह जगह पैचेस मिलेंगे और डंगे खिसकेंगे। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ से लहासा कभी भी आ सकता है, ये भी गिर सकता है, परंतु बोलने का मतलब है कि यहाँ पर अगर डंगा लग जाए तो कुछ ना कुछ स्थिति जो है नियंत्रण में आ सकती है और रोड कहीं ना कहीं गिरने से बच सकता है। देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट बनने के बाद लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा कब तक इस सड़क को कंप्लीट करवा पाता है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।